हमें पर्याप्त गुआक नहीं मिल पा रहा है। यह गुआक क्या होता है? यह गुआक एक खाने वाला पदार्थ होता है जो एवोकाडो फल से बनाया जाता है। एवोकाडो एक ऐसा फल होता है जिसे हिंदी में एग्रीगेटर नाशपाती भी कहा जाता है। इसे एग्रीगेटर नाशपाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन फल के सरफेस मगरमच्छ के स्किन जैसा होता है। इस एवोकाडो फल का पिछले साल अमेरिकियों ने 6 बिलियन से अधिक का सेवन किया। इस वजह से बहुत सारे इनएडिबल वेस्ट भी तैयार हुआ। लेकिन अब एक ऐसी कंपनी ने एवोकाडो के पिट्स को प्लास्टिक में बदलने की प्रक्रिया विकसित कर ली है। इस तरह के बायोप्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि वे तेजी से टूटते हैं और कम फॉसिल फ्यूल का उपयोग करते हैं। लेकिन उन्हें कैसे बनाया और निपटाया जाता है, यह निर्धारित किया जाता है कि क्या वे वास्तव में एक क्लीनर विकल्प हैं। मोन्टेरी मेक्सिको में बायोफेस का दौरा किया गया यह देखने के लिए कि यह सब कैसे काम करता है। तो पता चला कि मेक्सिको दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा एवोकाडो एक्सपोर्ट करता है। मिचा ओकेन के बागान में एक अकेला कार्यकर्ता प्रतिदिन 800 पाउंड से अधिक फल काटता है। इनमें से बहुत से एवोकाडो पूरे भेज दिए जाते हैं, लेकिन कुछ को स्थानीय स्तर पर पीटेड यानी उसके बीजों को प्रोसेस करने के लिए रख लिया जाता है। यह फैक्ट्री गुआकामोल और साल्सा जैसे रेडी टू ईट का उत्पादन करती है। उन्होंने एवोकाडो स्क्रैप को खाद बनाने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया क्योंकि एवोकाडो के बीज में तेल होता है जो इस प्रक्रिया को और भी जटिल बना देता है। इसलिए अब वे अपने इस बीज के बायोफेस को बेचते हैं। बायोप्लास्टिक वह है जिसे हम उत्पादन करते हैं जो ज्यादातर पेट्रोलियम के बजाय जैविक पदार्थों से बने होते हैं। एवोकाडो के बीजों से प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिन्हें सबसे पहले कारखानों में धोया जाता है। जैसे ही बीज मशीन के माध्यम से अंदर ले जाया जाता है, वैसे ही वह एक बायोप्लास्टिक रोल में बदल जाता है जो बहुत अधिक गर्मी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे तरफ से एक लचीला शीट निकलता है जिसे मोल्ड किया जा सकता है और विभिन्न आकारों में काटा भी जा सकता है। एक स्टडी से पता चला है कि बायोप्लास्टिक पारंपरिक प्लास्टिक से एक कदम सुधार की तरफ है। इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल कम लगता है, इनमें कम जहरीले रसायन होते हैं और यह तेजी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं। इन उत्पादों को बनाने की तकनीक में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है और यह लगभग $20 बिलियन के इंडस्ट्री में विकसित हो गया है। यह लगभग उसी आकार का है जो तेजी से बढ़ रहे प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्री का है। बायोफेस इस ट्रेंड का हिस्सा है। कंपनी ने 8 साल पहले सिंगल फैसिलिटी के साथ लॉन्च किया था। आज मेक्सिको भर में इसके 3 स्थान हैं। लेकिन मुद्दे यह है कि बायोप्लास्टिक को ठीक से खाद बनाने के लिए विशेष औद्योगिकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है और वे नियमित रिसाइकलिंग स्ट्रीम को दूषित कर सकते हैं। वे नियमित प्लास्टिक से भी अधिक महंगे हैं जो आसानी से उपलब्ध पेट्रोलियम से बना है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि सबसे पहला कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल अभी भी काफी सस्ता है और दूसरी बात बायोप्लास्टिक की उत्पादन क्षमता बहुत कम है, जबकि फॉसिल वेस्ट प्लास्टिक का उत्पादन बहुत अधिक है। इसलिए उनके पास उत्पादन के मामले में इकोनॉमी ऑफ स्केल है। बायोफेस हर महीने करीब 130 टन बायोप्लास्टिक का उत्पादन करता है। यह 13,000 अमेरिकियों द्वारा उत्पादित पारंपरिक प्लास्टिक के कचरे के बराबर है। यह अभी के लिए एक मामूली उत्पादन है, लेकिन बायोफेस प्रोडक्ट को मैक्सिको, यूके और यूरोप के अन्य देशों में भेज दिया जाता है और कंपनी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में भी इसका विस्तार किया। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। बायोप्लास्टिक शायद जीवाश्म आधारित प्लास्टिक के 1% से थोड़ा कम है। अभी के लिए वे ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यह विचार कि बायोडिग्रेडेबल प्रकृति में ऐसे ही फेंका जा सकता है और वह अपने आप ही चले जाएगा, यह गलत है। नेचुरल कंडीशंस में बायोप्लास्टिक को भी ब्रेक डाउन में 1 साल तक का समय लग सकता है। जल मार्गों को बंद करने या जानवरों के आवास को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी काफी समय है। फिर भी यह पारंपरिक प्लास्टिक वस्तुओं की तुलना में बहुत छोटा है, जिनमें से कुछ सैकड़ों वर्षों तक टिके रहेंगे। पारंपरिक प्लास्टिक बायोप्लास्टिक की जगह ले सकता है। अब तक इसे केवल एक छोटे पैमाने पर आजमाया गया है, लेकिन बायोफेस के लिए धन्यवाद। हम एक स्वच्छ ग्रह से दूर एक एवोकाडो टोस्ट हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाना कितना मुश्किल काम है यह तो आपने देख लिया, लेकिन इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि आप प्लास्टिक का यूज कम कीजिए ताकि हमारा नेचर इसी तरह से हरा भरा रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।